बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी संसार को छुड़ाने के लिए, संसार के बंधन से छुड़ाने के लिए सत्य का उपदेश दिए। जरा भी कसर नहीं रखे। कसर है तो हमारे समझने में है, हम समझ नहीं पाते, हमारी ही भूल है। सदगुरु श्री कबीर साहब के समझाने में जरा भी चूक नहीं है। सदगुरु ने जड़ चेतन का पूरा निर्णय बता दिया, फिर भी हम वाद विवाद, तर्क कुतर्क, लड़ना झगड़ना, मारना पीटना, राग द्वेष, छल कपट, दम्भ लोभ में भूले हुए कहानियों को पढ़ लेते, उन कहानियों के इतने गुलाम बन जाते हैं तो उन कहानियों का पक्ष छोड़ नहीं पाते। ऐसी ऐसी बातें याद कर लेते हैं कि इनका सिर पूछ का कोई ठिकाना नहीं, बेढंगी बातें। कैसी कैसी बात लिखी है ग्रंथों में। महादेव ने शंकर ने समुद्र को मथ दिया, शेषनाग की रस्सी बना ली और पर्वत की, द्रोणागिरि पर्वत की और रही बना ले सुमेरु पर्वत। अब कैसी कैसी बात कही है, उसको मथा, उसमें 14 रत्न निकले आए। अब बताओ, थल में रहने वाली गाय वहां कैसे निकलेगी, रंभा परी कैसे निकलेगी, लक्ष्मी कैसे निकलेगी, बारुणी देवी कैसे निकलेगी, हाथी कैसे निकलेगा, घोड़ा कैसे निकलेगा, मणि कैसे निकलेगी, धनवंतरी कैसे निकलेंगे। अब उसमें अमृत का घड़ा भी निकला और विष का घड़ा भी निकला, मदिरा निकला। कि ऐसी ऐसी बात लिखी है बेतुकी कि इनका कोई ठिकाना नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि भैया आजकल तो वैज्ञानिक युग है, पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो विचार करो, भूल में कब तक भूले रहोगे। प्यारी ही भूल तुमको परेशान नित करेगी, प्यारी ही भूल तुमको परेशान नित करेगी, चैतन्य पूजा छुड़ा के जड़ में सिर धरेगी, प्यारी ही भूल तुमको परेशान नित करेगी, भूलोगे चेतन पूजा जड़ में लगन लगेगी, भूलोगे चेतन पूजा जड़ में लगन लगेगी, प्यारी ही भूल तुमको परेशान नित करेगी। सिर काटोगे किसी का गंगा में जा नहावे, सिर काट कर किसी का गंगा में जा नहाए,
उससे तुम्हारी बिल्कुल कदर सब घटेगी। प्यारी ही भूल तुमको परेशान नित करेगी। नहीं नींद आवे तुमको करवट बदलते रहोगे। ना नींद आवे तुमको करवट बदलते रहोगे। खूनी बनेगा हृदय ही में गंदगी बढ़ेगी। प्यारी ही भूल तुमको परेशान नित करेगी। प्यारी भूल तुमको बहुत परेशान करेगी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आज जाग जाओ। सदगुरुदेव जगा रहे, सत्य का उपदेश दे रहे। समझो, विचार करो, ठहर के विचार करो। पढ़े गुने अति प्रीति उत, ठहर के करे विचार। स्थिरता बुद्धि पावे सही, बचन कबीर निर्धार। जब ठहर के विचार करोगे, समझोगे, आपके अंदर से विकार बिल्कुल निकल जाएंगे। सदगुरुदेव जी कहते हैं, बीजक शब्द 113 में, कहीं कबीर कासो कहूं सकलों जग अंधा। सांचे से भागा फिरे झूठे का बंधा। कितनी अच्छी बात कही। फिर भी लोगों की यति नेत्र ना खुले तो सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं। कहें कबीर कासों को सकलों जग अंधा। जान बूझ करके जड़ की पूजा में लगे हुए, जान बूझ करके सिर काट देते हैं बकरी बकराओं का। सांचे से भागा फिरे और सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इससे भागे फिरते। झूठे का बंधा, झूठ का पक्ष लेते हैं, झूठ मानंदी में लग करके अपने पूरे जीवन को खो रहे हैं। सदगुरुदेव आगे और भी कहे, साखी नंबर 308 में सदगुरुदेव जी कहते हैं, सांचे श्राप न लागे सांचे कालन खाए। सांचे सांचा जो चले ताको काहन साय। ये भाइयों, सत्य बोलो, सत्य पर चलो, सत्य का धंधा करो, उसमें बहुत अच्छा होगा। किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होगी। सांचे श्राप न लागे। और सत्य बोलने वाले को यदि कोई गाली भी देता है, कोई उसकी निंदा चुगली करता है, उसको बुरा कहता है, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो सत्यवादी है। सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए। और सांचे को काल नहीं खा सकता है। सत्यवादी का क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। सूर पे यदि कोई थूकना चाहे तो उसके ही मुख पे लौट करके वो थूक गिरेगा, सूर के पास नहीं पहुंचेगा। सांचे सांचा जो चले ताकू का नशाए। जो सत्य पर चलता है उसका कुछ नहीं होता था। लोग कहते हैं कि हम सत्य पर चलते हैं फिर भी हमको कष्ट आ रहे, नहीं, कहीं न कहीं चूक हो रही है, कहीं भी प्रारब्ध का भी भोग आ जाता है, उसमें घबराना नहीं चाहिए। आगे सदगुरुदेव और भी कहें, साखी नंबर 334 में, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सदगुरुदेव जी कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं। सत्य बोलने वाले से बढ़कर तपेश्वरी कोई सारे दुनिया में नहीं। क्या कोई उल्टा लटकता रहे, 84 धूनी तुपता रहे, गंगा यमुना नहाता रहे,
84 कोष के परिक्रमा लगाता है, सूर्य पे लोटा ढालता रहे, 33 कोट देवताओं का नाम ले लेकर के जाप करता है और एक सत्य बोलता है, तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप जो कभी देखा नहीं, सुना नहीं, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, फिर भी हम उसका नाम ले ले करके माला फेर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ और कौन होगा। जाके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सत्य भावना है, सत्य के प्रति लक्ष्य है, चेतन जीव अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है, ये कभी मरता नहीं, अजबना है। ऐसा ज्ञान इसको हो गया, पार ज्ञान जिसको हो गया, ताकि हृदय आप, उसका हृदय बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है, साफ है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। जिसने कभी पाप कर्म किया ही नहीं, उसको काय का भय होगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आगे और भी कहते हैं, साथी नंबर 199 भी कहे, मानुष तेरा गुण बड़ा, माँ सुन आवे काज, हाड़ न होते आभरण, तो चान बाजन बाजो। सदगुरुदेव कहते हैं, मनुष्य तेरा गुण बड़ा है, तेरे गुणों का कहाँ तक वर्णन किया जाए। तेने कितने बाग बगीचे लगाए, कितने तेने नाम रखे, कितने नदियों के तेने पुल बनाए, तू ही बाजार में हलवाई है, कितनी मिठाइयां बना रहा है, कैसे कैसे तेने मकान बना दिए, रेलगाड़ी बना के चला दी, 4 पहिया वाहन बना दिए, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बना दिए। तेरी महिमा का कोई बार पार नहीं है। तेने पहाड़ फोड़ करके रोड बना दिए, यहाँ जंगल ही जंगल था, निकलने की रास्ता नहीं थी, वहां जंगल कटवा के तेने रोड बना दिए, आने जाने की रास्ता बना दी। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, तू मांस खाएगा या किसी को सताएगा, ये काम में नहीं आएगा, मानवता ही तेरे काम में आएगी। हाड़ न होते आवरण, और हाड़ों के तेरे कोई आवरण न बनते, आभूषण नहीं बनते। तुचा न बाजन बाज, और तुचा भी तेरी किसी ढोलक मजीरे पर नहीं चढ़ाई जाती। यदि तू दूसरे की किसी पशु की चढ़ा भी ले तो वो भी मरी मराई तुचा है, मरे मराई की तुचा बजा बजा करके, जो पहले शरीर छूट गए, पहले पूर्व में चले गए, उनका नाम ले ले करके तू बजाता रहता है। इससे तेरा कोई कुछ भी भला होने वाला नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं, भैया तू अपने आप को जान। उसी बारे में पंचग्रंथि में भी लिखा है। सदगुरुदेव जी कहते हैं, हृदय सांच सांच मुख भाके, कपट खोट एक कहू नहीं राखे। हृदय सांच सांच मुख भाके, कपट खोट एक कहू न राखे। कपट नहीं रखे अपने हृदय में, सत्य का व्यवहार करे। कोई बात कहे नहीं कांची, बोल अडोल भाखे सो सांची। और कोई बात ऐसी न कहे कि सभा में हमारी बेइज्जती हो, पकड़ी जाए, हमारी नीचे को नजर आवे, पुलिस हमको बांध के ले जाए, हमको जेल की हवा खानी पड़े, डंडे पड़े, दुनिया में बदनामी हो जाए। ऐसे काम नहीं करना चाहिए। जेहि विधिकार जीव को होई, निर्णय वाक्य उचारे सोई। और जीव का काम बने, जीव का फंदा छूटे, जीव को सुख हो, किसी प्रकार से दुखे नहीं, कोई सताया नहीं जाए, किसी के गले पे हमारे हाथों से छुरी ना चले, किसी को हम मारने पीटने के लिए हाथ ना उठाएं, जहाँ तक बने भला ही करें। गुरु साचा साची सो बानी, झूठे के संग मूलहु हानि। और गुरु साचा, गुरु सत्यवादी होना चाहिए। गुरु साचा मिलेगा तो हमारे मुख से भी साची वाणी निकलेगी, हमारे हृदय पवित्र रहेगा। और झूठे के संग मूल हानि, और झूठे गुरु मिल गए तो जन क्या क्या पुजवा देंगे, जन क्या क्या मानंदी में फंसा देंगे, हड्डी को मुख में देख करके बजवा देंगे,
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। धैर्य के बारे में भी सदगुरुदेव जी कहे हैं, संकट सोच पोच यह कलमा बहुत व्याध शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल ता उठ मिलहु कबीरा। बीजक शब्द 29 में सदगुरुदेव जी कहे, संकट सोच पोचे है कलमा बहुत व्याध शरीरा। जाने कितनी व्याधि उपाधि शरीर में लगी रहती है, संकट व्याधि। सोच पोचे है कलमा, सदगुरुदेव के जे कालमा ही, ये विषय वासना ही, भ्रमभूल कल्पना ही, हमारी खोटी चितवन, हमारे खोटे आचार विचार ही तो हमारे हृदय को बिगाड़ देते हैं। यही तो कलमा है। जहां धीर गंभीर अति निश्चल ता उठ मिलहु कबीरा। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जहां धीर गंभीर अति निश्चल, जो धीर हैं, जो वीर हैं, जो गंभीर हैं, भव से छूटे हुए, कहाँ जाकर के मिलो भाइयों। कबीरा यहाँ पर शब्द अज्ञानी जीव के लिए कहा गया। ता उठ मिलो कबीरा, हे सज्जनों, हे भक्तों, जो पार्थी संत हैं उनसे मिलो, आपका फंदा कट जाएगा। अजहू ले हूँ छोड़ाय काल सो, जो करे सुरत संहारी। सदगुरुदेव जी बीजक शब्द 56 में भी यहाँ पर कहे, अजहू ले छुड़ाए काल सो, मैं आज ही आप लोगों को काल से छुड़ा लूंगा, आज ही विषय वासना भ्रमभूल कल्पना से बचा लूंगा। लेकिन मेरे वचनों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, दृढ़ विश्वास करके उन कर्मों को छोड़ना पड़ेगा। आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, आपके वाणी वचन शुद्ध हो जाएंगे। जो करे सुरत सवारी, और जो सुरत को संवारे, सुरत को अच्छी बनावे, अपनी लगन अच्छी बनावे, अपने हृदय के विकारों को दूर करे। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो, ओछे से नेह लगाई के मूल आवे खोए। बीजक साखी 309 में सदगुरुदेव कहते हैं कि पूरा साहिब से ही सब विधि पूरा हो, छूटा हुआ हो, विवेकी हो, त्यागी बैरागी हो, सभी जड़ाध्यास के बंधनों से छूटा हो, आर पार का उसको ज्ञान हो, ऐसे साहिब को से ही ओछे से नेह लगाए के मूल उगावे खोए। यदि ओछा कोई मिल गया, घर गृहस्थी में फंसा हुआ मिल गया, मोह मोता आसक्ति वाला मिल गया, तो लूट लूट करके खाता रहेगा, न उसका कल्याण होगा न आप लोगों का होगा, तो आपका धन सारा बर्बाद चला जाएगा। साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल। सदगुरुदेव जी कहते हैं बीजक साखी 280 में कि साधु होना चाहिए। हे सज्जनों, हे विद्वानों, हे ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जोगी जन्म से बड़ा दरवेश ब्राह्मण सन्यासी हो, ये सबके हित की बात है, सबकी भलाई है, किसी की बुराई नहीं। अच्छा करो, किसी के भी साथ में करो, अच्छा करो। इस प्रकार सत्य, विचारशील, धैर्य, ये चारों प्रमाण संयुक्त ऊपर दर्शा दिए गए। शुद्ध तत्व हंस रहने के लिए धारण करना चाहिए। इसलिए संक्षेप में यहाँ पर सत्य न्याय निर्णय का वर्णन किया है। हे जिज्ञासु, सिद्ध सर्वदा मधुर वाणी उच्चारण करके ही शील स्वभाव से यथार्थ निर्णय को वचन अच्छे ही बोलने चाहिए। चाहे दूसरे व्यक्ति कठोर वचन भी कहें तो भी तुम अपनी ओर से शील के मधुर वचन ही कहो। देह के वर्तमान व्यवहार में पूर्व संस्कार के अनुसार दुख सुख हानि लाभ कष्ट कलेश आदि व्याधि उपाधि इत्यादि सभी आ पड़ते हैं। उनमें देहाभिमान अहंकार क्रोधात विकार को परित्याग करके सहनशीलता धारण करो, यानी अभिमान को छोड़कर देह में जो भी दुख सुख हो उसे गंभीर होकर सहन करो। सहन शक्ति
बढ़ने पर सब आपत्तियां टल जाती हैं, आप ही अपने आप ही मिट जाती हैं। इसी से जीव बिना सहन शक्ति के बंधनों से बच जाता है। तो बंधनों से रहित होना है तो सत्य को धारण करो। पार की सदगुरु श्री कबीर साहब के सदग्रंथ बीजक को मन लगा करके पढ़ो। गुरुमुख का जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तब आप कहोगे कि ओहो बहुत अच्छी बात सदु श्री कबीर साहब की, बहुत अच्छा उपदेश। सदु श्री कबीर साहब जैसा उपदेश, सदु कबीर साहब जैसा निर्णय किसी का नहीं। आप अपने आप ही कहने लगोगे, दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप गुरुमुख से निर्णय करोगे तब, जब सदग्रंथ बीजक को ध्यान दे करके पढ़ोगे तब। यदि नहीं पढ़े और वैसे ही लगे रहे, ऊपरी मन से पढ़ते रहे, हाँ कहा होगा, सदु श्री कबीर साहब को नास्तिक कहते रहे और नास्तिकों को आस्तिक कहते रहे, तो बात नहीं बनेगी। जो है नहीं दुनिया में उसको माने वो है नास्तिक, और जो है चेतन जीव अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है इसको माने वो है आस्तिक। तो आप अपने को जानो, भ्रम को मिटाओ, अष्टमास्त्रों को धारण करो। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।